दौर ऐसा है कि लोग किताबों को छोड़ सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो उन्हें ये किताबें दे सकती हैं वो सोशल मीडिया कभी नहीं दे सकता। तो दोस्तों, आज का ज्ञान किताबों के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कमाल की ट्रिप। पुस्तकें मानव जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। वे न केवल ज्ञान का स्रोत हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने, सोचने और सुधारने का माध्यम भी हैं। पुस्तकें वर्तमान की समस्याओं पर सोचने को प्रेरित करती हैं और भविष्य की दिशा तय करने में सहायता करती हैं। मनुष्य की सभ्यता की शुरुआत से लेकर आज के डिजिटल युग तक पुस्तकों ने एक स्थायी भूमिका निभाई है। जब मनुष्य अकेला होता है, तब पुस्तकें उसका सबसे अच्छा साथी बन सकती हैं। एक अच्छी किताब किसी भी इंसान के अकेलेपन को भर सकती है। वह न केवल मनोरंजन देती है, बल्कि गहन संवाद का अनुभव भी कराती है। एक किताब के साथ बिताया गया समय आत्मा को पोषण देता है। किताबों से बढ़कर कोई वफादार और जिगरी दोस्त नहीं होता। उम्र ढल सकती है, राज कारोबार छिन सकता है, धन दौलत चोरी हो सकती है, लेकिन किताबों से अर्जित ज्ञान इंसान का साथ कभी नहीं छोड़ता। पंडित नेहरू किताबों को देश के अर्थशास्त्र से जोड़कर देखते थे। उनका मानना था कि अगर सरकार किताबें छापने और पुस्तकालय बनाने पर अधिक खर्च करे, तब भी फायदे में रहेगी, क्योंकि अगर लोग अशिक्षित रह गए तो सरकार को उन पर कहीं अधिक खर्च करना पड़ेगा। एक बार सुधा मूर्ति को मुंबई के नामी रईस ने भोजन पर आमंत्रित किया। उनकी नई नई शादी हुई थी। वह सामान्य परिवार से थीं। उन्हें चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया। घर लौटने पर उन्होंने अपने पति से बोली, कितने गरीब थे ये लोग। उनके ड्राइंग रूम में एक भी किताब नहीं थी। पुस्तकें केवल तथ्यों की जानकारी ही नहीं देती, बल्कि वे हमें सोचने, विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता भी देती हैं। जब हम कोई उपन्यास या कहानी पढ़ते हैं, तो हम पात्रों की भावनाओं, निर्णयों और संघर्षों को समझने की कोशिश करते हैं। यह प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क को सक्रिय बनाती है और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमारी बात नहीं समझता, कोई हमारे साथ नहीं है। ऐसे समय में एक किताब हमारे हाथों में होती है और उसकी कहानी हमें समझती है। हम किसी पात्र से खुद को जोड़ लेते हैं, उसकी यात्रा में खुद को देखते हैं और वह हमें हौसला देती है। पुस्तकें न सिर्फ हमारे अकेलेपन को भरती हैं, बल्कि कई बार हमारे भीतर के अनकहे सवालों के जवाब भी चुपचाप दे जाती हैं। किताबें सजाकर रखने का भी कोई औचित्य नहीं। रूसी कवि जोसेफ ब्रॉडस्की तो इस हद तक कहते हैं कि किताबें न पढ़ना उन्हें जलाने से भी बड़ा गुनाह है। शोध बताते हैं कि रोज कुछ मिनट किताबें पढ़ने से इंसान को खुद के भीतर झांकने की समझ विकसित होती है। किताबें पढ़ने से दूसरों की बातें समझने तथा अपनी बात किसी को समझाने का ज्ञान आ जाता है। इसीलिए विचारक मार्टिन लूथर भी समझाते हैं कि किताबें पढ़ने की आदत डालिए, ताकि ज्ञान अंतर्ज्ञान की रोशनी के दरवाजे सदा खुले रहें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव सामान्य हो गया है। ऐसे में पुस्तकों का पढ़ना एक थेरेपी के रूप में कार्य करता है। साहित्यिक और प्रेरक पुस्तकों को पढ़ने से मन शांत होता है और आत्मा को सुकून मिलता है। अनेक चिकित्सक भी मानसिक रोगियों को किताबें पढ़ने की सलाह देते हैं। पुस्तकें ज्ञान देती हैं, मनोरंजन करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं, आत्मविश्लेषण करवाती हैं, संवेदनशील बनाती हैं और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाती हैं। जीवन में कोई भी अवस्था हो, विद्यार्थी जीवन, युवा अवस्था, नौकरी, पारिवारिक जीवन या वृद्धावस्था, किताबें हर पड़ाव पर हमारा साथ निभाती हैं। पुस्तकों से दूर होकर हम केवल सूचनाओं के उपभोक्ता बनते हैं, लेकिन किताबों के साथ हम विचारक, स्वप्नदर्शी और सृजनशील मनुष्य बनते हैं। इसलिए कहा गया है, किताबें वो खामोश दोस्त हैं जो बिना बोले भी सब कुछ कह जाती हैं। पुस्तकें केवल कागज पर छपी हुई स्याही नहीं होती, वे विचारों का महासागर होती हैं। वे हमें वह दिखाती हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते। वे हमें वह सिखाती हैं जो अनुभव से सीखना कठिन होता है। वे मित्र हैं, मार्गदर्शक हैं, शिक्षक हैं और कभी कभी तो वे जीवन दर्शन भी बन जाती हैं। आज के तकनीकी युग में भले ही पढ़ने की प्रवृत्ति कुछ कम हो गई हो, लेकिन पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं होगा। यदि हम पुस्तकों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तो हम न केवल एक समृद्ध व्यक्तित्व विकसित कर सकते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज और राष्ट्र की नींव भी रख सकते हैं। इसलिए पुस्तकें पढ़ें,
उन्हें समझें और अपने जीवन में उनका समुचित प्रयोग करें, क्योंकि अच्छी किताबें पढ़ना पिछली सदियों के महान लोगों से संवाद करने जैसा है।